देश भर में 6 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यानी ऑल ओवर इंडिया में वोटरों में 60% मतदाता अब घट गए हैं। दरअसल एसआईआर की कवायद शुरू हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि इस वक्त तीसरे चरण में 19 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो नाम काटे गए हैं वो पहले और दूसरे चरण के दौरान। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां सबसे अधिक वोटरों के नाम काटे गए और कितने नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए, और तीसरे चरण की प्रक्रिया में कौन से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं श्रेया रतन। दरअसल देश में सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया पिछले साल 26 जून को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। बिहार में एसआईआर के बाद वहां की मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम काटे गए थे। हालांकि चुनाव के वक्त निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की संख्या बताई थी 7,46,91,153। वहीं एसआईआर के दूसरे चरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में कुल 10.2% मतदाताओं के नाम हटाए गए थे दूसरे फेज में। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की कुल संख्या तब बताई गई थी 50.99 करोड़ से भी अधिक, जो एसआईआर के बाद घटकर 45.81 करोड़ रह गई। लेकिन इस 9 राज्यों में सबसे अधिक यूपी में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। अप्रैल में जारी फाइनल वोटर लिस्ट जब यूपी की आई थी तो यहाँ 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाता दर्ज किए गए। यह संख्या पिछली मतदाता सूची के मुकाबले करीब 2 करोड़ 89 लाख कम थी। यानी एसआईआर से पहले राज्य में कुल 13.39 करोड़ मतदाता थे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इनमें 46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए थे, जबकि 2.17 करोड़ मतदाता स्थानांतरित हो चुके थे, यानी कि किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट। इतना ही नहीं, कटे हुए नामों में 25.47 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए, यानी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान काटे गए नाम बाकी राज्यों की तुलना में अधिक थे। बंगाल में कुल 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे। हालांकि यह आंकड़ा यूपी से कम था। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है, जो बीते साल अक्टूबर में एसआईआर शुरू होने से पहले करीब 7.66 करोड़ थी। इस तरह अन्य राज्यों में भी वोटरों के नाम हटाए गए थे वोटर लिस्ट से। लिहाजा दूसरे चरण पूरा होने तक और 1 साल के भीतर तकरीबन 6 करोड़ वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। बहरहाल हम तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ और दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप में एसआईआर का तीसरा चरण 14 मई से शुरू हो चुका है। यह इस साल के आखिर में पूरा कर लिया जाएगा इस प्रक्रिया को, यानी कि इन 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 36 करोड़ 73 लाख मतदाता है। यानी तीनों फेज को मिला दिया जाए तो देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को शामिल किया गया। जिस एक राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को दूर रखा गया वो है असम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हालांकि मार्च और अप्रैल 2026 में असम के साथ तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन राज्यों में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी गई। हालांकि असम को इससे दूर रखा गया। दरअसल 27 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जब पूछा गया कि असम एकमात्र ऐसा राज्य क्यों है जहां एसआईआर लागू नहीं होगा, तब उन्होंने इसका जवाब देते हुए बताया था कि भारत के नागरिकता कानूनों में असम के लिए एक अलग प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही नागरिकता पहचान प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। ऐसे में 24 जून को एसआईआर आदेश जो पूरे देश पर लागू होता है,
असम पर लागू नहीं होता, लिहाजा असम को इससे दूर रखा गया। राज्य के लिए संशोधन निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। ये बातें ज्ञानेश कुमार ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बहरहाल एसआईआर क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर एक घर घर किया जाने वाला वेरिफिकेशन अभियान है। इसके तहत सभी पात्र मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह स्वच्छ, सटीक और हाल की जानकारी के अनुसार बनाई जा सके। एसआईआर क्यों हो रहा है तो यह भी हम आपको बताते हैं। 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले सभी पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। अयोग्य, डुप्लीकेट या मृत एंट्री को हटाने के लिए भी यह प्रक्रिया की जाती है। सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी। बहरहाल चलते चलते इस खबर से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि अब 9वीं कक्षा के छात्रों को सोशल साइंस बुक में एसआईआर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य यह है कि इसे सुनिश्चित करना कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से ना छूटे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। 9वीं कक्षा की नई किताब में भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ भी की गई है कि उसने फर्जी खबरों, गलत जानकारी और डराने धमकाने जैसे चुनौतियों के बारे में निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में आपातकाल के दौर पर भी एक अध्याय शामिल किया गया है और नई किताब में मनुस्मृति का महिलाओं के सम्मान से जुड़ा एक श्लोक भी शामिल किया गया है। और इस तरह एसआईआर को इस बुक में शामिल किया गया ताकि बच्चे एसआईआर के बारे में पढ़ सके, जान सके कि वो क्या है। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 36 करोड़ 75 लाख वोटर है जो 20 राज्यों में हो रहे, यानी कि 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया तीसरे चरण में हो रही है। तो क्या जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फाइनल लिस्ट जब जारी की जाएगी अगस्त महीने में, तब क्या ये आंकड़ा घटकर कम हो जाएगा या फिर जो आंकड़ा बताया जा रहा है 37 करोड़ के करीब, क्या वो घटकर कम होता है या फिर वही रहता है? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे क्योंकि इस बीच में कई ऐसे मतदाता भी होंगे जो मृत होंगे या किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए होंगे। इसके अलावा डुप्लीकेट मतदाता होंगे जिनको चिन्हित करके इस लिस्ट से हटाया जाएगा। लिहाजा संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,